लोग एक एक थोड़ा देखते हैं, है ना, फिजिक्स का पार्ट 2 में। आ जाते हैं हम लोग मोशन में। क्लियर है ना, पार्ट 1 हो गया आपका। देखिए मोशन मतलब गति है, और गति में हम लोग टर्म्स की डिस्कस कर रहे थे। तो अब सबसे पहली चीज जो है दूरी, है ना। अब यहाँ ये समझना है दूरी क्या होता है। क्लियर है ना, दूरी क्या होता है। तो देखो एक मोटा मोटा समझो, कोई भी राशि जब आप उठाओगे तो 3-4 चीजें फिक्स हैं। एक तो वो कौन सी राशि है, यानी कि क्वांटिटी कौन सी है ना, वेक्टर, सदिश, अदिश, वेक्टर, स्केलर। दूसरा जो उसका यूनिट क्या होता है, मीन्स मात्रक क्या होता है ना। और तीसरा क्या उसका कोई फार्मूला होता है, क्या उसका कोई फार्मूला होता है। ये चीज आपका, 3 चीजें तो एक जनरली जरूरी होती, पता होनी चाहिए हर चीजें। तो अगर दूरी की बात की जाए तो ये कौन सी राशि आपकी, अदिशी है। मात्रक क्या है, मीटर है। ऐसा मात्रक आपका मीटर है। अच्छा डिफिनेशन क्या है, तो बहुत खास डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो डिफिनेशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चले गए कुल रास्ते की लंबाई को, है ना, यानी कि द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई वस्तु यहां से लेकर यहां चली 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 1, फिर यहाँ 1। अब कुछ ए से चला और फिर यहीं पर आए तो कितना, तो मतलब टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 3 8 2 10 1 11 1 12 1 13 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर है ना, ये चीज हो जाएगा आपका। तो इतना क्लियर हुआ, ये दूरी का हो गया आपका। अब बात किया जाए, अगर इसी दूरी यही चीज जैसे मान लो जैसे इनको यहां तक जाना है, ए से लेकर कहां पर, बी पर जाना है, तो जाने का 2 तरीका है। एक तो ऐसे घूम कर जाएं ऐसे, या इधर से जाएं, है ना, या तो इधर से जाएं इधर से जाएं, या इधर से इधर से इधर से इधर से जाएं। और एक तरीका शॉर्टकट निकलने, ये देखो, है ना, हाँ खेत में से निकलने। अगर ये शॉर्टकट निकल रहे हैं, अगर ये अपने खेत में से निकल रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन भी फिक्स होगा, है ना। आदमी रास्ता भैया सीधे जाए एकदम, ई चक्रोट कहूँ छोड़े ना, सीधे जाए एकदम, तो कुआं मतलब भिंजानी पूर्व निकाल दे, है ना, मतलब एकदम सीधा जाना है। तो यहाँ डायरेक्शन फिक्स हो गया। और जब दूरी विद डायरेक्शन यानी कि दिशा के साथ आ जाए, तो वही दूरी चेंज हो जाती। ये दूरी, इस दूरी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन, या आप किताब के अनुसार कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना, मतलब 2 वस्तुओं के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना, 2 वस्तु या प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। डन है ना, इतना क्लियर। तो विस्थापन, अब यहाँ भी प्रश्न है भाई विस्थापन कैसी राशि है, तो कैसी राशि है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, मतलब सदिश है। दूसरी बात आई कि अच्छा इसका मात्रक क्या है, तो भाई सेम है मात्रक, मीटर है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर यही है कि ये अदिश है ये सदिश है। इसकी परिभाषा क्या होगी, मीटर है। क्लियर है ना, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डिफिनेशन वही हो जाएगी भाई कि हाँ 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, खत्म। अच्छा ये चीज हो जाएगा आपका, 2 चीजें क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कोई दूरी हो रही है, जैसे 10 किलोमीटर चल रहा है, और उसके साथ में अभी यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर गए, लेकिन पता नहीं 13 घंटे में गए या 24 घंटे में, ये नहीं पता है। लेकिन अगर यही टाइम फिक्स कर दिया जाए, टाइम फिक्स कर दिया जाए, यानी कि दूरी और ये एक समय में, जैसे 1 घंटे में 13 घंटे चल रहे हैं, 13 किलोमीटर चल रहे हैं, 2 घंटे में 26 चलेंगे, 3 में 39 चल, ऐसे फिक्स कर दिया जाए, तो क्या मिला तुम्हारा, दूरी बटे समय, है ना। या मान लो एक यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, है ना, और यहाँ भी फिक्स है, तो वहां विस्थापन बटे समय हो जाएगा, है ना, विस्थापन बटे समय। तो अगर दूरी बटे समय मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है,
तो यहाँ से बनेगा आपका क्या बनेगा, गति। स्पीड मतलब चाल बनेगा। तो अगर पूछ लिया जाए चाल क्या है, तो एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में चली गई कुल दूरी चाल कहलाती। पूछ लिया जाए डिस्टेंस क्या है, तो एक निश्चित समय में हुए कुल विस्थापन को, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब वेग। वेलोसिटी मतलब उसको वेग कहते हैं। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ फिर प्रश्न आता है कि चाल कैसी क्वांटिटी है ना, ये फिर यहाँ प्रश्न आता है कि चाल भाई कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि है, तो प्रश्न आया भाई चाल, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, भाई ये भी अदिश, ये भी अदिश, तो ये भी तो अदिश होगी। तो ये चाल कैसी राशि है तुम्हारा, अदिश राशि है। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या हुआ, कौन इसका मात्रक क्या होगा, तो अब दिमाग लगाओ, यूनिट क्या होगा, दूरी का मीटर है, समय का सेकंड है, तो दूरी बटे सेकंड, मतलब सॉरी मीटर पर सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ध्यान दो इधर। अच्छा यहाँ पे फिर यहाँ प्रश्न आ गया कि ये कौन, इसका मात्रक क्या होगा, है ना, तो भाई वेलोसिटी का मात्रक विस्थापन दूरी ही तो एक प्रकार की, तो यहाँ मीटर हो गया, यहाँ तुम्हारा मीटर हो गया और ये हो गया समय हो गया, तो मीटर पर सेकंड, तो मात्रक तो दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन पूछ लिया जाए कौन सी राशि है, तो बताओ ये कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि है भाई, ये देखो ये कौन सी राशि है, ये सदिश है, ये अदिश है ना, सदिश है अदिश है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा, सदिशी अदिशी, क्या बन जाएगा, सदिश। कुल मिलाकर ये याद रखो, ये वेग जो है आपकी सदिश राशि है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, जैसे मान लो अब ये इतने वेग से जा रहे हैं, जैसे एक ट्रेन जो है मान लीजिए 10 की स्पीड से जा रहे हैं, एकदम सीधा जा रही है, आगे कुआं वुआं है सब कुछ जा रही है ना, हाँ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे, वेलोसिटी जा रही, एकदम से रफ्तार के साथ जा रही है। मान लो शुरुआत में जो उसका था ना, शुरुआत में जीरो था, और 10 मिनट के बाद भाई 50 हो गया, 10 मिनट के बाद क्या हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो अंतिम वेग है, 10 मिनट के बाद जो अंतिम वेग है वो मान लो 50 हो गया, और शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, जीरो था, मतलब वो शुरुआत वाला मतलब यू मान लो, है ना। अच्छा काहे यू माना गया, क्योंकि यू पहले आता है, भी बाद में आता है, तो ये ले पहले वाले प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी को यू और फाइनल को भी, क्योंकि भी फाइनल बाद में आता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, है ना, ऐसे कभी कंफ्यूजन ऐसे दिमाग लगा लिया करो। ये हो गया तुम्हारा कैसा वेग, प्रारंभिक वेग हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ डिफरेंस कैसे पता चलेगा, हम पूछ लें बताओ कितना वेग में अंतर आया, तो आप कहोगे देखो पहले बाद में 10 हो गई थी, शुरुआत में जीरो थी, बाद में 50 थी, बाद में 50, अरे ठीक है बाद में 50 थी, शुरुआत में मान लो जीरो हो गई, जीरो था, तो 50 में से जीरो मतलब 50 का डिफरेंस आया। अगर शुरुआत में 10 की स्पीड से थी, बाद में कितना हो गई, 50 हो गई, तो कितना वेग में अंतर आया, 40। और मान लो ये कितने समय में आया, बहुत समय में आया, है ना, मान लो ये डेल्टा टी समय में आया, या 1 घंटे में आया, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 मिनट में आया, कैसे भी कुछ भी, अगर ये चीज हो जाए, है ना, यानी कि वेग का अंतर दे दिया जाए, वेग में परिवर्तन, है ना, एक निश्चित समय में वेग में हुए परिवर्तन को कह दिया जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन कह दिया जाता है। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। इतना क्लियर हुआ। अगर पूछ ले जाए त्वरण क्या है, तो क्या बताओगे आप, है ना, वेग परिवर्तन की दर को, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल सा, वेग परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, ऐसे अब देखो, एक्सेलरेशन त्वरण को ए से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक को u से, समय को t से। जब इनको सॉल्व करोगे तो at इज इक्वल टू v माइनस यू मिला, है ना, इनको इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। ये आपका हो गया गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, है ना, फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ प्रथम समीकरण हो गया। अब तुरंत यहाँ से प्रश्न आता है, अच्छा गति के और कौन समीकरण है, हाँ 2 और है ना,
एक है टू, है ना। तो गति का ये प्रथम समीकरण है, तो दूसरा क्या है, तो आओ उसे भी दिखाते हैं। जो दूसरा आपका 2as, सेकंड समीकरण है वो क्या है आपका, बोलो। तुम्हें बोले हाँ बिल्कुल तुम ही बोलो, 2s है ना। वो है तुम्हारा हाफ एटी यूटी स्क्वायर प्लस हाफ जीटी, प्लस हाफ, नहीं कुछ सही है, यूटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर, इक्वल टू 2as, और एस इज इक्वल टू इतना होता 2 होता है, है। रुक जाओ एक मिनट, 2as होता है, वो तीसरा वाला है भाई, मैंने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राशि इसमें देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। चलो सही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो, ये सेकंड वाला है मित्र। अरे इतना कंफ्यूज मत हो, चलो देखो इधर एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, और ये तीसरा यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2dt, 2as, तीसरा जो समीकरण है वो है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी को अगर थोड़ा आप और लिखना चाहो तो ये हो जाएगा तुम्हारा भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, है ना। ये तीन समीकरण है आपके। अब फिर प्रश्न आता है ये त्वरण आपका ये कैसा है ना, कौन सी राशि है। तो ये कौन सी राशि है, ये तुम्हारा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो यहाँ वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और आ गया, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डन है ना। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 है। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3।